हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 और यहाँ आपको प्रोवाइड होते हैं 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एलटी ग्रेड का एग्जाम देना या फिर यूपीएसआई का एग्जाम दो या एनटीपीसी का एग्जाम दो या फिर पीसीएस का एग्जाम देना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है गाइस ये। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मुख्य पुरुष देवता कौन थे? राइट आंसर पशुपति महादेव मुख्य पुरुष देवता के रूप में जाने जाते थे। वहीं पशुपति महादेव को एनिमल्स गॉड के रूप में भी जाना जाता था। वहीं आपको पशुपति महादेव की सील से एक क्वेश्चन याद रखना है कि सील पे कौन कौन से जानवर थे। तो वहां पर एलिफेंट मिला, बुल मिला, बफेलो मिला, वहीं टाइगर मिलता है। क्लियर है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने नाम दिया था? जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया था। वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन को इससे पहले हड़प्पा की सभ्यता कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि 1921 में हड़प्पा शहर की खोज होती है और किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। वहीं 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो शहर की खोज की और मोहनजोदड़ो शहर से ही पशुपति नाथ की सील मिली है। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में विधवा का विवाह उसके दिवंगत पति के छोटे भाई से करने को क्या कहते थे? राइट आंसर नियोग बोला जाता था। यदि किसी लेडीज का, किसी फीमेल का हस्बैंड एक्सपायर हो जाए तो उसकी शादी से छोटे भाई से करा देने की प्रक्रिया को नियोग कहते थे। आज भी यह प्रक्रिया देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? राइट आंसर कानून से संबंधित है मनुस्मृति। और मनुस्मृति किसने लिखी है? मनु ने लिखी है मनुस्मृति। मनुस्मृति में बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर 4 वर्ण है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल है। यह मनुष्य की गुणवत्ता पर टिकी हुई है मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब मगध के शासक कौन थे? राइट आंसर नंद डायनेस्टी के शासक थे मगध पर। और नंद डायनेस्टी की स्थापना किसने की? राइट आंसर महापद्म नंद ने नंद डायनेस्टी की स्थापना की। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और जब सिकंदर आया तो उस वक्त शासक कौन था? तो वह था धनानंद। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और धनानंद को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस डायनेस्टी की स्थापना की? मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं सिकंदर की मृत्यु कहां होती है? बेबीलोन में। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? राइट आंसर नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हैंसोंग ने अध्ययन किया था। और हैंसोंग को यात्रियों का सम्राट राजकुमार के रूप में भी जाना जाता है। वहीं हैंसोंग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हैंसोंग। और हैंसोंग ने कौन सी बुक लिखी? सु यू की बुक लिखी है हैंसोंग ने। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो यह बिहार राज्य में है। और इसकी स्थापना, इसको किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय उस वक्त बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता था। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय से एक क्वेश्चन आपने और याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाले कुमार गुप्त किस डायनेस्टी के थे? तो वह थे गुप्त डायनेस्टी के। और गुप्त डायनेस्टी की स्थापना किसने की? श्री गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी? राइट आंसर केसरी की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। वहीं बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन क्या था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? यानी कि प्रेस को कंप्लीटली फ्रीडम किसने दिया था? राइट आंसर सर चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस को कंप्लीटली फ्रीडम दे दी थी। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और प्रेस
क्या है, फोर्थ पिलर है गवर्नमेंट का, जिसमें 4 पिलर कौन कौन से शामिल होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड प्रेस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और कब की? 10 अप्रैल 1875 को गिरगांव मुंबई में की थी। इसको आपने याद रखना है। वहीं दयानंद सरस्वती से आपको क्या याद रखना है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। और वहीं आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या फिर कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह का नेता किसे चुना था? राइट आंसर, बहादुर शाह जफर को भारतीय सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह का नेता चुना था। बहादुर शाह जफर उस वक्त क्या थे? मुगल बादशाह थे। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इनको कहां भेज दिया जाता है? तो इनको रंगून भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये किसके किसके बीच होता है? तो कंपनी और यहां पर 3 नवाब मिल जाते हैं, जिसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक साथ होते हैं और कंपनी एक तरफ होती है। कंपनी यहां पर जीत जाती है और इन तीनों की हार होती है। और कंपनी की तरफ से लीड कौन कर रहा था? तो मुनरो लीड कर रहा था। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं 1757 में कौन सा युद्ध होता है? बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में, जहां पर सिराजुद्दौला की हार होती है और कंपनी जीत जाती है। और वहां पर लीड कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव लीड करता है। 1761 में बैटल ऑफ पानीपत होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। क्लियर है, जहां पर अफगान विजयी होते हैं और मराठा की हार होती है। और वहीं 1765 में कंपनी को क्या मिल जाती है? दीवानी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक नायक पत्रिका का संबंध किससे है? राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है मूक नायक पत्रिका। और इसकी शुरुआत कब की थी? भीमराव अंबेडकर ने 3 अप्रैल 1927 को। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से आपको याद रखना है कि इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है और साथ ही यह ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। और ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेन की शादी किससे की थी? चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है? इंडिका बुक लिखी मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजाओं के द्वारा जनता से वसूले गए कर को क्या कहते थे? बलि के नाम से जाना जाता था टैक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखता है? तो हरे रंग का दिखता है। कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग, यानी कि यहां पर कलर चेंज हो जाता है, लाल हरा दिखता है और हरा लाल दिखता है। इसलिए ऐसे लोगों को लाइसेंस नहीं दिया जाता। आप खुद सोचो, अगर लाल बत्ती हो रही होगी तो उस वक्त उसको ग्रीन दिखाई देगा और वो गाड़ी को आगे बढ़ा देगा, एक्सीडेंट कर सकता है। तो ऐसे लोगों को लाइसेंस नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेब को अपने दांतों से काटना चाहता है, वह किस दांत का प्रयोग करेगा? देखो, काटने के लिए कौन से दांत होते हैं? आगे वाले। और इसको क्या बोला जाता है? इंसीजर्स बोला जाता है। और इंसीजर्स की संख्या कितनी होती है? 8। अगर कुछ चीरना है तो वो कौन से दांत होते हैं? कैनाइंस। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। नेक्स्ट आता है प्रीमोलर, चबाने के लिए यूज किया जाता है, इसकी संख्या होती है 8। वहीं मोलर की संख्या कितनी होती है? 12। आप इनको काउंट कर लो, कितने हो जाएंगे? ये 32 हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किसके द्वारा दिया गया स्लोगन है? राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया है यह स्लोगन, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ग्रेविटेशनल पुल कितना है? राइट आंसर, पृथ्वी के खिंचाव का 1/6 होता है। यानी कि जो ग्रेविटी है चांद पर वह कितनी है? 1/6 अर्थ की। और अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आपने याद रखना है। चांद पृथ्वी का क्या है? एक सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की
कैपिटल है, और आपको उत्तर प्रदेश से क्या याद रखना है कि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, और साथ ही विधानसभा की सीटें भी कहां है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर 1967 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। और किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। वहीं 1961 में क्या हुआ था? तो 1961 में हुआ भाई इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। वहीं 1972 में क्या हुआ? कूका विद्रोह होता है। और 1975 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इनमें से क्या है राइट आंसर? आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको मैंने आपसे कल पूछा था, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? राइट आंसर इसका क्या है? 16 सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। और यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइस, ये सभी क्वेश्चन थे जनरल स्टडीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 40 के, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। थैंक यू वेरी मच।